हेलो स्टूडेंट, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस यूनिवर्सिटी. टू अंडरस्टैंड बेटर आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स वाई. क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, है ना, माइनस 1 - x² 1 - ये आपका फर्स्ट वीडियो में फॉर्मूला लिस्ट है. ठीक है, ये हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू सी दिस इज़ मैचिंग विद दिस इज़ मैचिंग विद दिस, करेक्ट. तो इफ़ यू सी x हियर इज़ 4/5 एंड y हियर इज़ 12/13, है ना. तो हम यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट. तो इट विल बी कॉस इनवर्स. यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे ये वाले में तो क्या मिलेगा, x इंटू वाई विच इज़ 4/5 12/13 -1 - 4/5² and 1 - 12/13 square. ठीक है, so let's simplify little bit. So this is 48/65 minus under root of I think this will be 16/25, है ना. This is under root 1 minus 144/169. Let us further simplify it. So it will become cos inverse 48/65 minus, this is 25 minus 16 is 9/25 into 169 minus 144, it is 25/169. ठीक है, तो अंडर रूट में आई थिंक दे बोथ आर अंडर रूट 25 कैंसिल. ठीक है, तो it will become cos inverse 48/65 minus root of 9 is 3 and root of this is 13, करेक्ट. इसको और हम LCM ले सकते हैं 65, तो it is 48 minus I think 15, तो it is cos inverse of what is this minus this, I think 33/65. तो this is the answer. देखिए, लेट मी चेक. वी हैड टू प्रूव दिस, है ना. दिस इज करेक्ट. इजी था, है ना. यू डू इट अगेन. देन क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 में भी लेट्स ट्राई टू यूज़ वन फार्मूला दैट आई गेव यू ऑलरेडी. तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई. क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x². ये फॉर्मूले होने से क्या होता है, आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है. बट इसमें दोनों साइन होना चाहिए. ये है फॉर्मूला, बोथ शुड बी साइन. वेयर एज हियर वन इज कॉस एंड वन इज साइन. तो दिस वन वी विल कन्वर्ट into sin inverse. How? Let me tell you. It's very easy. Cos inverse 12/13. Can I say it is theta? बोल सकते हैं. Okay. तो that means 12/13 is cos theta, है ना. cos इधर गया. Looking at this, can I make a triangle with theta? आपको मालूम है कॉस थीटा क्या होता है. कॉस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो इसका मतलब बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13. तो लेट मी ड्रॉ. ठीक है, दिस इज 13. हाइट विल बी 5 बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना. 5, 12 एंड 13 क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स. तो ये आपको पता होना चाहिए. 5, 12 and 13 always come together in a triangle, in a right angle triangle, not in any triangle, in a right angle triangle. ठीक है, तो मैंने उसी से लिख लिया. ठीक है, तो यहाँ से कैन आई राइट
साइन थीटा इज 5/13. तो दैट मीन्स थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स 5/13 ऑल्सो, है ना। देखिए जो आपने ये थीटा लिया था, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। हो गया कन्वर्ट। तो आपका क्वेश्चन क्या था, लेट मी राइट डाउन। क्वेश्चन था आपका कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5, है ना। इसको हमने क्या एज्यूम किया था, थीटा, और इसको एज्यूम किया था 3/5 एंड थीटा वॉज दिस, ठीक है। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। नाउ आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये वाला। तो इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगर आप कंपेयर करें तो दिस इज एक्स, है ना, एंड दिस इज वाई, ठीक है। तो फॉर्मूला इज एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 5/13 रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई विच इज 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 स्क्वायर. So this is sin inverse 5/13. इसको if you will simplify it will come out to be 4/5, ठीक है। आप करके देख लेना इसको, and 3/5 into this will come out to be, this will be 12/13. क्या आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो दिस इज 20/65 प्लस 36/65, है ना, बिकॉज 13 5s are 65. So this will be sin inverse, if you take LCM, 36 plus 20 is 56. I am getting this is the answer. Let me check. Yes, this is the answer. Okay, please solve each and every step once again. अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। देखिए tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट फ्रॉम हियर, लेट मी राइट इट। साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5, आंसर वी नीड इन tan। तो एक फॉर्मूला लिखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY, ठीक है। ये बहुत वेल नोन फॉर्मूला है। तो ये दोनों हमें 10 में चाहिए, ठीक है, ये यूज़ करने के लिए। तो आपको मैंने बोला है कैसे, साइन इनवर्स 5/13 को ले लीजिए अल्फ़ा सपोज, तो दैट मीन्स 5/13 इज साइन अल्फ़ा, यस। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं विद अल्फ़ा, तो हाइट क्या होगी, साइन क्या होता है, साइन होता है आपका हाइट बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइट इज 5 and hypotenuse is 13. You know that 5, 12 and 13 go together, correct? So it has to be 12 base by Pythagoras, right? तो यहाँ से I can write tan alpha is 5/12, लिख सकते हैं। I'm sorry, 5/13 because hypotenuse is 13, ठीक है। So that means alpha is nothing but tan inverse 5/13 है। जो सेकेंड टर्म है दैट इज cos इनवर्स 3/5 इज बीटा। तो दैट मीन्स 3/5 is cos बीटा। तो इफ आई टेक ट्रायंगल मेथड, cos में दिस इज 3, है ना, बाई हाइपोटेन्यूज बाई दिस, है ना, बिकॉज cos बीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। तो बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, तो हाइट विल बी 4
ठीक है, तो यहाँ से tan बीटा इज 4/3, तो दैट मीन्स बीटा इज tan इनवर्स 4/3। तो आपको अल्फा एंड बीटा मिला है ना। तो हमने क्या एज्यूम्शंस लिया था, ये हमने लिया था, एज्यूम किया था अल्फा और ये एज्यूम किया था बीटा, करेक्ट। एंड अल्फा हमें क्या मिला फ्रॉम हियर, वी गॉट tan inverse 5/12 and this we got 4/3. So how to convert how to convert sine inverse into tan and cos into tan, you understood by triangle method. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल मेथड, दिस इज द इजीएस्ट मेथड। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला, दिस वन, ठीक है। तो इसमें x एंड y इफ़ यू कंपेयर, तो ये x है एंड दिस इज y, तो लेट मी राइट tan इनवर्स, क्या था फॉर्मूला, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाउ मच, 1 माइनस x इंटू वाई, करेक्ट। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट, tan inverse, what is LCM, 36, this is 15 plus 48 divided by LCM 36, 36 minus 20, so it will be tan inverse, what is this plus this is 63/36 into, this will flip, denominator will flip, 36 into divided by 60, so this will cancel. So what I am getting is tan inverse 63/16, this is answer, ठीक है। this is what we had to prove, see here, this is what we are getting, है ना, tan inverse 63/16 here। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी था, जस्ट in case you know formula it is easy, this is a very good question, first you pause and try, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I feel it resembles with one formula, let me write down, cos 2 theta is 1 minus tan square theta and 1 plus tan square theta from 11th grade. There is a slight resemblance in this part, है ना। तो to make it 100% matching लिखिए, assume, if I assume x is equal to tan square theta, तो क्वेश्चन बन जाएगा, I am starting from right hand side, let me write down right hand side, तो it will be 1/2 cos inverse 1 minus tan square theta and 1 plus tan square theta, तो what is it, this part, what is this looking like, matching this formula, है ना, exactly, तो this is nothing but cos 2 theta, इनवर्स ट्रिग में cos इनवर्स एंड cos एलिमिनेट, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 थीटा, ये कैंसिल, इक्वल टू थीटा, थीटा क्या था, tan square theta was x, तो tan theta was root x actually, so that means theta was tan inverse root x, this was assumption, है ना। तो इसका मतलब this theta is nothing but this what we had assumed, तो hence proved, है ना, यही प्रूव करना था। 8th क्वेश्चन was a good question, 9th देखते हैं, this is 9th question, very interesting question, ये क्वेश्चन के there are 3-4 methods, okay, I don't want to confuse you, we will do just one method, थोड़ा लेंदी है पर अच्छा मेथड है,
1 के साथ अगर cos थीटा होता है तो हमारे साथ ये फॉर्मूला है, या फिर 1 माइनस cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है विच इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 के साथ साइन है, तो ये फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले रेशनलाइज करके देखते हैं। रेशनलाइज से वी कैन डू इट, बट बहुत लेंदी होगा। लेट्स ट्राई सम अदर मेथड। सी हियर, व्हाट इज 1 प्लस साइन एक्स? कैन आई राइट पर्पजली cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2? लिख सकते हैं 1 को, बिकॉज 1 इज, व्हाट इज 1? 1 इज एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड थीटा वी आर टेकिंग एक्स बाई 2, ठीक है। थीटा कुछ भी हो सकता है, बट ओनली थिंग इज ये दोनों मैच होने चाहिए। ये थीटा थीटा, ये एक्स बाई 2 है तो ये भी एक्स बाई 2, अगर ये दोनों मैच हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, है ना। एंड साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? दिस यू शुड नो, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। फ्रॉम 11th ग्रेड वी आर यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आई एम राइटिंग 2 साइन एक्स बाई 2 cos x by 2. Can we write? This is a square b square plus 2ab. Isn't it matching? Yes or no? So can I write this as a plus b whole square? है ना? And what is a here is this, b is this, and 2ab is this. तो क्या है यहाँ पर a? a है आपका cos x by 2 एंड b है sin x by 2 होल स्क्वायर। आया समझ में? तो ये बात आप ध्यान से देखिए कि हम इस चैप्टर में 1 प्लस साइन एक्स को cos x by 2 प्लस साइन एक्स by 2 होल स्क्वायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही अब 1 माइनस साइन एक्स को देखते हैं। 1 माइनस साइन एक्स होगा आपका cos स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस दिस इज 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, करेक्ट, फ्रॉम प्रीवियस फॉर्मूला नॉलेज। So this is again looking like a square b square. Let me write it here only. Isn't it looking like a square b square minus 2ab? And what is this? A minus b whole square, yes or no? This is nothing but a minus b whole square. So if I use it, I can write cos x by 2 minus sin x by 2 whole square, ठीक है। Only point to be noted in this question is we have to take cos first and then sin. If you will take, remember, if you will take sin x by 2 minus cos x by 2, you may not get the answer. There is a reason behind it. If you want to know the reason, please write it in comment box. I will explain. But we will use first cos and then sin. There is a reason behind it. Okay? So I will tell only to curious students. So here, this also we will use as a formula. ठीक है? Write down these two formulas. तो इस क्वेश्चन के लिए, 9th क्वेश्चन के लिए, इसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें मिले। तो नाउ लेट मी पुट दीज फॉर्मूलाज हियर। तो दिस इज cot inverse under root, this is what, cos x by 2 plus sin x by 2 square plus root of cos x by 2 minus
साइन एक्स बाई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना, हियर इज द क्वेश्चन, रूट ऑफ अगेन cos x by 2 sin x by 2 square minus root of how much, I'm sorry, this is cos x by 2 minus sin x by 2 स्क्वायर. ठीक है, तो अंडर रूट एन स्क्वायर कैंसिल होता है, ये और ये और ये और ये अंडर रूट कैंसिल होता है, ऐसा नो, तो आई एम कैंसिलिंग हियर. ठीक है, देखिए मैंने यहीं पर ही उसको कैंसिल कर दिया. यू हैव टू राइट इट इन अ नेक्स्ट लाइन. अब देखिए जब इसको कैंसिल किया तो ये ऊपर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए साइन इनवर्स वाले. ठीक है, तो आई एम गेटिंग कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2, है ना, एंड हियर this is minus, and when I will open the bracket, है ना, if I open the bracket what will happen, this minus will become plus, ये वाला, तो ये वाला cos and ये cos cancel हुआ, तो I will get 2 sin x by 2. आया समझ में आपको, क्योंकि ये प्लस हो गया इसलिए, तो माइनस वाला कैंसिल हो गया, this 2 and 2 gone, तो I am getting 2 cot inverse cos x by 2 and sin x by 2. तो इट विल बी cos by sin is what, cot x by 2, है ना, एंड cot इनवर्स एंड cot कैंसिल होता है, तो आंसर हो गया x by 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये इंटीग्रेशन में भी आता है. आपको सच अ बिग क्वेश्चन दे विल गिव फॉर इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन से पहले यू विल सिंप्लीफाई इट एंड देन इंटीग्रेट दिस, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, प्लीज़ ट्राई इट अगेन. ये है 10th, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी है. ठीक है, इसे देखते हैं. इसमें आपको पता है कि 1 के साथ अगर cos थीटा होता है तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. ऐसे ही अगर 1 माइनस cos थीटा हो तो 2 sin स्क्वायर. ये गोल्डन फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा. ठीक है, तो हमें cos चाहिए, तो कैन आई टेक x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ले सकते हैं. तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये फॉर्मूले लगाएंगे ये दोनों. ठीक है, तो लेट अस अप्लाई. ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट, दिस इज रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, एवरीवेयर देखिए आप रूट टू कॉमन आके कैंसिल हुआ. दिख रहा है आपको, अंडर रूट और स्क्वायर चले जाएंगे, है ना, ये कॉस स्क्वायर है, देखिए ये साइन स्क्वायर है ना, एवरीवेयर दिस इज कॉस स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल करते हैं, राइट, अंडर रूट एंड ये सब कैंसिल हो गए. तो यहाँ पर हमें मिला कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2. I am sorry, this was the numerator was minus. ठीक है, तो be careful about signs minus. Exactly same question we had in previous exercise. What to do now? देखिए, can I divide each term? Write down. Divide each by cos theta by 2. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या मिलेगा, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2
साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, है ना. ईच टर्म यू हैव टू शो द स्टेप्स बाई कॉस थीटा बाई 2. सो व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज 1 1, है ना. तो आई एम गेटिंग 1 माइनस tan थीटा बाई 2, है ना. कॉस कॉस कैंसिल हो गया, हियर कॉस कॉस कैंसिल, तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2. अब क्या कर सकते हैं, एक मैनिपुलेशन है जो आपको सीखना है. तो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है जो आपको सीखना है. क्या, इस 1 को, ये वाले 1 को और ये वाले 1 को, दीज टू ओनली, दीज टू, इनको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2. ये बस एक मैनिपुलेशन है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ, क्या लग रहा है ये देखने से आपको, isn't it looking like tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, है ना, that formula. तो this is nothing but, क्या है वो फॉर्मूला, tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b. तो ध्यान से देखिए, ये इसमें रिजेम्बलेंस है या नहीं है, इसमें, इसके साथ है ना रिजेम्बलेंस इसके साथ. तो वो अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो ये बन रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है. तो इसमें हमें क्या मिला, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2. और थीटा हमने क्या एज्यूम किया था, इफ़ यू रिमेंबर, एक्स वॉज कॉस थीटा, है ना. तो दैट मीन्स थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स, करेक्ट. यही था, हमने ये तो क्या किया था, ये हमने एज्यूम किया था बिफोर इन द बिगिनिंग. तो दैट मीन्स दिस इज पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या था, कॉस इनवर्स एक्स बाई, हो गया प्रूफ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ठीक है. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय एवरीवन.